नमस्कार मित्रों। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह पूरी तरह से थक चुके थे और अब वह ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस बार भी जब वह एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, शांतिपूर्ण जीवन चाहते थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पर पहुंच चुके थे। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तब पंडित जी ने कहा, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। तो चलिए अपनी अपनी समस्या को बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में से किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी भी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली के बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा कि कृपया शांत हो जाइए और अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले कि इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसकी लाइफ में एक भी समस्या न हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी स्वास्थ्य से परेशान है तो कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह लाइफ तो छोटी बड़ी समस्याएं हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे इस जीवन में छोटी या बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में हमें दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं। और अगर हम अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उस पर ध्यान देंगे तो अवश्य ही हमें उस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे भी बड़ी समस्याएं हैं। तो हमें यह जानकर अवश्य खुश होना चाहिए कि हम ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि जिनके पास समस्या है। चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, सबके पास समस्या है। तो इसलिए अपनी समस्याओं पर न ध्यान देते हुए हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने का प्रयास कीजिए। जब आप दूसरों को खुश रखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके जीवन में भी खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का खुद से वादा कीजिए और लोगों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपको इस छोटी सी कहानी से अवश्य ही यह जानने को मिला होगा कि समस्याएं कैसी भी हों,
हमें उससे परेशान नहीं बल्कि उसका समाधान करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी अपनी परेशानियों को लेकर बैठे ना रहे। हर हर महादेव।